लंदन से ही दादी को अंदर अमृत वेले के लिए बहुत ही महत्व था जी। क्योंकि वो जो शक्ति हम उस समय भरते हैं, दिन भर में कारोबार में बिजी हो जाते हैं, तो वो ही शक्ति जो है हमको बल मिलता था, पावर मिलती थी। तो उस समय बहुत ही जैसे स्ट्रिक्ट भी रहती थी, न सिर्फ अपने ऊपर, हर एक के ऊपर, जैसे ध्यान खिंचवाना, उनको अमृत वेले के लिए खास उसकी विशेष बातें वो बताती थी। और जब हम यहाँ भी आए तो दादी कोई दिन मिस नहीं किया। हाँ, पिछले 5 साल क्योंकि काफ़ी अभी तो उम्र भी हो गई थी, काफ़ी तकलीफ भी बढ़ गई थी, लेकिन 10 साल मैं समझती हूँ अमृत वेला हमेशा कॉन्फ्रेंस हॉल में गई होंगी या दादी जिस मीटिंग हॉल में या पार्टी आती थी तो डायमंड हॉल में योग कराने जरूर जाती थी। तो एक बारी क्या हुआ कि हम उनको हमेशा योग में ले जाते थे 4 बजे और नज़दीक था तो हम पैदल चले जाते थे। उस समय दादी को तो डायमंड तब तो चलती भी थी, वो 2014 में जब गिरी तो थोड़ा तकलीफ हो गया, उसके पहले तो चलती ही थी। दादी डायमंड हॉल का राउंड भी लगाती थी, तो वो अमृत वेला चल के जाती थी। जब जाना होता था तो एक बार क्या हुआ, वैसे तो मैं हर समय ले जाती हूँ, एक बार मेरे आँख लग गई। सिर्फ जैसे हम 3:45 उठते हैं, उसको पिलाते पिलाते हैं, तो उस समय तो मेरी आँख खुली, जो 3:45 के बाद आँख खुले। फिर मैं तुरंत देखा दादी है नहीं रूम में। फिर मैं सिटिंग रूम में दादी को ढूंढूं, दादी वहाँ दिख नहीं रही है। फिर हमने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है, तो सब कुंडे लगे हुए थे, स्टॉपर लगे हुए थे, तो दादी तो इतनी छोटी है। तो फिर भी दादी ने कैसे भी करके ऊपर का जैसे स्टॉपर खोला, लॉक खोला, 2-3 चीज़ें खोली, स्टॉपर खोला और चल पड़ी। तो इतना उनके अंदर बाबा को योग करना है और बाबा को याद करना है, अमृत वेला का समय है जी। तो वो तो चल पड़ी। मैं देख के हैरान हो गई दादी। मेरे को इतना शौक लगा कि हाय, इतनी उम्र में भी दादी को इतना उत्साह था। बहुत ही। फिर कई समय के बाद वो जैसे ग्रुप्स को बुलाती थी, तो एक बारी भंडारे वालों को बुलाया। आप मुरली कब वही हम जानना चाहते थे आपसे कि मधुबन के लोगों को भी दादी बुला करके बताती हूँ वो। तो वो एक बारी भंडारे वालों के साथ बैठी, तो फिर उन्हों को पूछा गया कि आप किस समय मुरली सुनते हो। तो वो लोग कह रहे कि हम क्लास में नहीं आ पाते, हमारा नाश्ता बनाने का समय होता है, तो हमें वहाँ टीवी लगी पड़ी रहती है या माइक पर सुनते हैं। तो दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस रीति से सेवा में बिजी है और बाबा की मुरली तो फिर दादी ने ही यज्ञ में सिस्टम बनाई, वो एक सिस्टम बनाई कि चलो आप उस समय मुरली के समय नहीं आ पाते हैं, अमृत वेला तो करते हैं ना, तो अमृत वेले के बाद तुरंत बाद मुरली सुनो। उस समय कोई मुरली सुनाए, आप मुरली सुनाओ, सुनो और फिर आप सेवा में जाओ, ताकि आप लोगों की मुरली मिस नहीं होए। आज कितने हजारे लोग इस रीति से करते हैं कि अमृत वेले के बाद जो दादी ने सिस्टम चालू किया वो आज दिन तक चालू है। तो वो बहुत ही उन्हों के लिए भी फायदा हो गया, जो सेवादारी है, जो घर वाले हैं, तो आज दिन तक भी अमृत वेले के बाद मुरली सुनते हैं। और दूसरा, जैसे कि दादी देखती थी हमेशा, जब यहाँ 2007 के बाद कई लोग शाम के निमा शाम योग के समय लोग इधर उधर घूमते हैं, तो दादी हमेशा
कहती थी कि मैं क्लास में जाऊंगी, आधा घंटा योग कराऊंगी और योग के बाद क्लास सुनाऊंगी। तो उस स्थिति से सारे घर वाले भी सब नज़दीक आ जाते हैं, जो भी सेवादारी इधर उधर घूमते हैं वो भी आके सुनते थे, जो भी घर में थे उनको पता चलता था कि दादी क्लास आज कराने वाली है, दादी योग करा। तो नीमा शाम का योग भी उसके ऊपर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि सारे दिन बिजी रहते तो अपने को क्या कौन सा टाइम दिया, पर्सनल टाइम किसका कौन सा समय दिया। जी। तो ये भी एक नियम बनाने के लिए हम सभी के ऊपर फायदा हुआ कि चलो ये समय हमारे लिए है। और फिर लंदन में थी तब भी दादी क्या करती थी कि 4 से 8 के बीच में जितना हम शांत में रहेंगे उतना अपने लिए जैसे फायदेमंद है, मनोबल बनाने के लिए भी हम उस समय चर्न भी कर सकते हैं, जो भी है। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन की लिए बातें थी वो हम दादी के द्वारा ही सीखी।